नरसंहार। हम जिस नरसंहार की बात कर रहे हैं ये 1948 में हुआ था, महात्मा गांधी की हत्या के ठीक बाद। ये तो आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इससे देश आज भी अनजान है। 30 जनवरी की शाम तक ये खबर देश के कोने कोने में पहुंच गई थी कि बापू की हत्या नाथूराम विनायक गोडसे ने की है और वो एक चितपावन ब्राह्मण है। इसके बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कत्लेआम शुरू हो गया था। पहले गोडसे सरनेम वाले लोगों को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया और बाद में उनकी चपेट में सभी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आ गए। अपने पूरे जीवन में अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बापू हमेशा देश को सिखाते रहे कि अहिंसा ही उन्नति और विकास का सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन खुद गांधी जी की हत्या के बाद देश हिंसा की आग में जला। डीपी मिश्रा, जो कि इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे और इंदिरा को पीएम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे, उन्हीं द्वारका प्रसाद मिश्रा ने अपनी किताब लिविंग इन एरा के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 58 पर लिखा कि गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों के घरों और दुकानों पर हमला करने के साथ उन्हें आग के हवाले करने का प्रयास किया गया। ब्राह्मणों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को भी नहीं बख्शा गया। नागपुर के जोशी हाई स्कूल में आग लगा दी गई। ब्राह्मणों के विरुद्ध हिंसा के भयंकर और दिल दहलाने वाले मामलों में ज्यादातर कांग्रेसी थे। इनमें से कुछ तो कांग्रेस समितियों के पदाधिकारी भी थे। चितपावन ब्राह्मणों की हिंसा के पीछे दिग्गज कांग्रेसी डीपी मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ बताया। 1948 में डीपी मिश्रा सेंट्रल प्रोविंस के गृह मंत्री थे, जिसमें आज के मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से के अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ का कुछ हिस्सा शामिल था। लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर में इस घटना के कई तथ्य विस्तार से रखे, जिसके मुताबिक प्रायोजित ब्राह्मण नरसंहार में मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे थे। लगभग 20,000 घर और दुकानें जलाई गई थी। इतने बड़े पैमाने पर हत्याओं के बावजूद एक भी पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया। कई ब्राह्मणों को जेलों में बंद करके यातनाएं भी दी गई। विक्रम संपत ने इस नरसंहार को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित बताया है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण नरसंहार के शिकार हुए लोगों में क्रांतिकारी वीर सावरकर के तीसरे भाई नारायण दामोदर सावरकर भी थे। कातिलों ने ईंट पत्थरों से हमला करके नारायण सावरकर को मौत के घाट उतार दिया था। पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे अरविंद कोल्हटकर ने लिखा कि तब मैं 5 साल का था। हम सतारा में रहा करते थे, जहाँ पर हमारा घर था। वहाँ ज्यादातर गैर ब्राह्मण लोग ही रहा करते थे। यहाँ लोगों के बीच बहुत भाईचारा था, लेकिन उस हिंसा में हमारा परिवार भी बुरी तरह शिकार बना। 1 फरवरी 1948 की दोपहर को हमारा घर और प्रिंटिंग प्रेस जला दिया गया। गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, पर उसका ऋण पूरे समाज को अपनी जान गंवाकर भरना पड़ा था। इस भीषण नरसंहार में कितने ब्राह्मणों की जान गई, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कहीं कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है और न ही तब की नेहरू सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि करीब 5,000 ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था, तो कई जगहों पर यह आंकड़ा 8,000 तक भी पहुंच जाता है। पूरा महाराष्ट्र फरवरी 1948 में जलता रहा। जगह जगह पर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, अहमदनगर और कराड़ जैसे इलाकों में ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, मगर कहीं कोई कुछ नहीं बोला। उस वक्त ही घटनाओं का वर्णन करने वाली किताब गांधी एंड गोडसे में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ उस वक्त काफी भयंकर माहौल बना दिया गया था। चितपावन ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हत्याएं आम हो गई थी। भालजी पिंडारकर जैसे प्रख्यात कलाकार तक इस घृणास्पद अभियान के प्रकोप से नहीं बच पाए। सिख दंगों की बात करें तो उसमें करीब 3,000 सिखों की हत्याएं हुई थी और पूरे देश में कोहराम मच गया था। लेकिन गांधी की हत्या के बाद उस नरसंहार के बारे में कोई जिक्र तक नहीं हुआ। नेहरू सरकार ने हजारों चितपावन ब्राह्मणों की हत्या के बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। बुद्धिजीवी लोगों ने ना तो तब कोई आवाज उठाई और आज भी वो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ये आजाद भारत का वो पहला काला पन्ना है जिसे आज